था जहाँ पे 10-12 दिन अगर वो नहीं कर रही तो और बीमार होते जा रही थी. एंड देन वन डे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रात को मेरी मॉम सुबह 5 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं जाने वाला था उस दिन बाहर अब्रॉड फॉर 4-5 डेज. 4-5 मेरी मॉम उठी 4 बजे, और एक मीठी कोकी करके एक डिश होती है सिंधियों में, वो बनाई मेरी मॉम ने सुबह उठ के. बहुत पसंद है. तो वो सुबह उठ के मेरी मॉम बना रही, और अकेले मैं क्यों कर रहे हो यार, ये क्या तरीका, मतलब चिढ़ गया मैं एकदम से. एंड 2 मिनट कुछ नहीं, अरे तू जाएगा ना बेटा मेरा, तू जा रहा है, तू उधर खाएगा क्या, बाहर तेरे को मिलता नहीं, तू वेजिटेरियन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोली. और जैसे जैसे बना के मुझे 6 बजे वाली फ्लाइट से वो बना के डब्बा बना के भेजा. राइट, अब मैं उधर जा रहा हूँ, मैं यूएस में, वहां पे मेरी मॉम को बस मैं स्माइल करते थे. लाइक इट्स, जब मैं उधर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 दिन बाद मैंने पहली बार देखा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. यस. अब वो वेट कर रही है, अच्छा टेस्ट कैसा था, सही था, खा लिया, ये कर लिया, फ्लाइट में कमी तो नहीं लगी. और उनका वो इतना अच्छा था. एंड देन मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि यार आज तो बहुत खुश है ये. और 12 दिन में हमने वो मोमेंट नहीं देखा था, बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू अ टफ फेज. यस. तो ये था. और उसके बाद फिर अब हमने रियलाइज करी, हमने और करने दिया. तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी. जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैं थी बात, तो मैं पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं, बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा. पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना, इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है. जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है. जस्ट वैलिडेटिंग. Yes. और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी. हाँ. and उनका दिन बन गया. और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब. आज भी कंट्रोल में ही करती हूँ, बता. जैसे पापा हमारे साथ अभी डांट लेते और क्या कर लेगा ये, और ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. ये मेरे पापा ने रिसेंटली किया था, तो मैं कुछ भी पहन के बैठ जाता हूँ. ठीक है, तो आगे रैंडम है, क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए. मैं कभी फोकस नहीं है कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. और मेरे पापा ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली कि यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बाल कटा दिए, ये कैसे, और नहा के तो बैठा कर रहा बैठे. मैं इनवैलिडेट करता गया, करते क्या वो, लेकिन परसिस्टेंट 6 महीने तक बोलते रहे. और मैंने मतलब आप सही बोल रहे हो, काम करते हो, आप आ रहे हो अभी मुंबई, अपन साथ में शॉपिंग करने चलते हैं. 4-5 अपन हफ्ते के 7 अलग अलग हुडीज ले लेते हैं कलर के. आपको अच्छा लगता हो हुडी में, अलग अलग कलर अपन ले लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं. फिर मैं वही पहनूंगा. ठीक है, वो ले ली, उनकी पसंद है, अब अच्छा है गंदा वही जाने. लेकिन जब से वो कर दिया है, कम से कम 4 बार तो उन्होंने मेरे सामने ही बोल दी किसी को कि देख अब देख कितना बढ़िया लग रहा है. मैंने इसको करेक्ट कराया, नहीं सुनता नहीं था पहले, ये कैसे ही बैठ जाता था. वो उनके लिए इतनी प्राउड फीलिंग है एक येलो से पर्पल करना कि इट्स जस्ट दैट जॉय इज प्राइसलेस जॉय. और पता है वो ट्रैक भी करते हैं एक चीज, इस देख तो ये पहने ना, इसके तेरी मिलियन पे गई है. अरे मैंने इससे कोई बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप. मैं खुद भी यही मानता हूँ, इससे पता नहीं कैसे अजीब अजीब कपड़े पहन के बैठा था ये. How's your relationship with your dad, father? It's amazing. It's beautiful. He has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी. उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया. कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा है कि नहीं यार, एक चीज ये ऐसी होती बेहतर होता. उनके हाथ में नहीं थी चीजें. आप अपने माँ से क्या शिकायत करोगे यार, उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया. उनको आता ही नहीं है उससे. अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप. हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं. आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया. पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना. ठीक है, हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था. मेरे मतलब सामने सब कुछ आया है. 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब. ठीक है, वरना आप सुराई के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है, और आप वही कोशिश कर रहे हो. आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा. ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना. तो मैं अपने बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ क्या. आप क्या बोलूं मैं उनको.
उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको, कि क्या कि तुमने ये नहीं किया, उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट ये सब वो सब निम का। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन, हम हो गए थे तब तक। तो 3-4 बातें मेरे पापा की बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे, बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना, पूछते थे हर दिन तुम 2 बजे आओ 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ, सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि बस कुछ हुआ था आज, उसने मुझे बोल दिया, मैंने बोल दिया, हाँ ना। कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीजी से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया, तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको। कभी कैसे बोल दिया ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, ऐसे समझाया उन्होंने। हम बोला हाँ यार जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं जिंदगी में, मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में इतना मुझे। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, ठीक है, छोटा स्कूल था पर बहुत सुंदर, मेरा ग्रोथ का बड़ा पार्ट रहा है वो 11th-12th जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। स्कूल लिटिल एंजल कॉन्वेंट करके स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा। स्पोर्ट्स लिटिल एंजल वाला, हाँ, बहुत तरह तरह की वो जिसमें मैं पढ़ा हूँ शायद वो उसकी सेम बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। वहाँ पे एक छोटी चीज होती थी कि बाल सभा बोलते थे उसको। बाल सभा हर शनिवार को आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, एक पीरियड फ्री है पूरे स्कूल के सामने। अच्छा, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, गाना गाओ, डांस करना डांस करो, कुछ जोक्स आते हैं तो जो मैं होस्ट करता था बाल सभा। मेरी ज्यादातर जो कॉमेडी की टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस का जो पूरा वो जो बिल्ड हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, वो सैटरडे की बाल सभा में हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये खैर ये एक बात है, तो मैं हमेशा से उसको बहुत, मैं कभी उस बारे में बात नहीं करी, पर मैं आई वांट टू क्रेडिट सम पार्ट ऑफ माय करियर टू दैट जस्ट स्मॉल केक। प्रिंसिपल ने सोचा, हमारे मूल्य सर थे, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए अपने स्कूल में, ये होना चाहिए, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं कहीं खड़ा हूं तो शायद उसकी वजह से भी है ना वो। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का, तो मैंने 12th में कुछ तो मेरी लड़ाई हो गई अपने दोस्तों से, सब मैंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हेड बॉय, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने, जो हेड गर्ल थी हमारी, बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारे जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने फोन करके बोला कि घर पे बोला कि अंकल देखो ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बड़ा बच्चों वाली लड़ाई है और वो सब यू विल इमेजिन अ फादर रिले की क्या कर रहे हो भाई ये सब, है ना। हेड बॉय उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा लगता है, अच्छा पूरा उन्होंने मेरा साइड सुना, अच्छा स्कूल का हेड बॉय होना बेटा, प्यार से बात करी कि स्कूल का हेड बॉय होना बड़ी बात है ना, सबको मौका नहीं मिलता है ना, पूरे स्कूल में एक लड़का होता है जो स्कूल का हेड बॉय होता है, ठीक है। तू रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर तेरे को लगता है कि इतना जरूरी है तो फिर तू मत कर। इतना जरूरी तो था ही नहीं यार, टॉपिक तो बहुत ही यूजलेस सही था। तो वही बात जब मैं अपने छोटे भाइयों से बात करता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मुझे कुछ सलाह देनी होती है तो मैं ऐसे ही देता हूँ उनको कि मुझे तो ये लगता है, बाकी उस सिचुएशन में तू है, तू देख ले तेरे को क्या ठीक लग रहा है, तू गलत भी करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे को मेरे पापा ने दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पहुंचा। तो मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। शायद बीच में जब मैं दिल्ली गया तब थोड़ा सा एक लल पीरियड है, बट आई थिंक वी हैव गॉन back to square one and we fixed it, everything is good, yeah. बट तो पार्ट एंड पार्सल है अप एंड डाउन्स। पापा से खराब संबंध नहीं है तो जहाँ पे वो आता है कि अगर तुम अपने प्यार करने वाले से लड़ नहीं रहे हो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, तो मतलब तुम रिलेशनशिप पे हार मान चुके हो। नहीं तो तुम्हारे बीच में हम जैसे कल रील देख रहा था कि ऐसा था, तो ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन डिस्कम्फर्ट नहीं, ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो सामने लोग क्या मतलब तुमसे।
वो उसका वो आप व्हेन यू डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एग चाहिए उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए। उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे ही है ना। सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। वैसे एक जो आपने बात बोली ना, मेरे पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज कि पब्लिक में ना चमकाएंगे नहीं, मुझे चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ भी। एक बार मुझे याद है स्कूल में 9th क्लास में था मैं, और बड़ी दूसरे मेरे आसपास के जो दोस्त थे थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा अच्छा उनका बड़े घर में रहने वाले इधर उधर से, राइट। तो एक बार मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को घर पे बुलाया और बेब्लेड चलता था उस टाइम पे। खेला है बेब्लेड? ऑफ कोर्स, ठीक है, बेब्लेड चलता था। तो मैंने बेब्लेड से एक वहीं से हम कहीं से लेके आया था नॉर्मल दुकान से, बेब्लेड चलाया, बढ़िया खेला, और उसके सामने वाले ने एक बड़ा बेब्लेड निकाल दिया। और मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पास तो 7,000 रुपये वाला एकदम मेटल का बेब्लेड है, अभी मैं निकालता हूँ, तू अगले महीने आना मेरे पास, अभी मैंने अभी दे रखा है, पता नहीं क्या बोला, कुछ तो अभी बोल नहीं दिया, है, हाँ, और ठीक है। झूठ दे दिया कि मैं तो 7,000 इतने सारे हैं क्या करूँ, वो तो अभी तेरे सामने खेलने के लिए मैं ऐसा आ गया। हाँ, ये हमारे पापा ने सुन ली, हाँ, ठीक, वहाँ तो साइड से उन्होंने बोले बेटा इधर आना, अंदर आना। वहाँ कुछ नहीं बोला, अंदर लेके गए। साइड में 15-20 मिनट बाद अंदर अकेले में, वहाँ शायद तब तक मेरे दोस्त का जाने का टाइम हो गया था, मैं बाहर बैठा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। अंदर रूम में लेके आए, ऐसे क्या, ऐसा पकड़ा, ऐसा दीवार में ऐसा दीवार ही करा, मारा, इतनी जोर से मारूंगा ना 700 रुपए देखे। मतलब पापा मैंने हुआ क्या, पापा मेरे को पता नहीं, पापा ने सुन लिया। कौन सा मेटल का बेब्लेड, क्या कौन सा, कहाँ खेला है तूने, क्या करा है, झूठ क्यों बोल रहा है जाके बाहर, ऐसा। और इतना भयंकर गुस्सा, खतरनाक, रोना धोना बंद कर, बाहर जा, बढ़िया से कर, और बोल दे पहले कि नहीं है मेरे पास, मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया, पर अगर ज्यादा बेइज्जती लगती है तो बता, फिर मैं कहीं से दिला के जस्ट दैट। पर उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अगली बार अगर झूठ बोला ना, लटका दिया जाओगे तुम, ऐसे मतलब चॉक स्लैम लगा दी जाएगी तुम्हें। थोड़ा सा डर रहना हाँ, चाहिए, मतलब दबा के, पर दोस्त के सामने बेइज्जती नहीं होने दी कि अंदर में आके तुम्हें चमका दिया जाएगा, में ले जाएगा। So it's उस टाइम पे बड़ा लगता है कि क्या ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, बट अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखो तो शायद अच्छी चीज करी, क्योंकि फिर उसके बाद ना दोस्तों से झूठ बोलना डर लगता था। हाँ, भाई अगर हवा, वो क्या बोलते हैं, फाकना, अगर लंबी थी तो पकड़ा दिया जाएंगे और होगा, नहीं तो बहुत फेंकू बन जाता है। I mean, हर बच्चे का एक फेज आता है जहाँ पे वो चौड़ी देने की कोशिश करता है। So that was one time. Yes, That nice. was Good story. friends. How is your relationship with friends? Friendship. मस्त है, एक नंबर। अपने सब दोस्त हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के सारे दोस्त हैं, अपना बिल्कुल गैंग है। हाँ, हमारे गैंग का नाम होता था कॉलेज में, जो हमारा गैंग था उसका नाम था अलग कायदा, ठीक है। अलग कायदा, जैसे कि पॉलिटिक्स में घुसना था क्या, पॉलिटिक लीडर बनने थे क्या? नहीं यार, नहीं यार, मन तो नहीं था, पर हालात ने थोड़ा सा हमको इंक्लाइन तो किया उस तरफ, पर हम ज्यादा थोड़ा बहुत हम कॉलेज में हमने किया, पर हमारी चलती बहुत थी और हम खुश बहुत है हम लोग सारे। चलती बहुत थी मतलब कि मारा वारा एक आध को, लड़ाई वड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये सब। मतलब कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, पॉपुलैरिटी आपकी जब हो जाती है, मतलब वो इतना हमारा डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, मैं नहीं बोलूंगा कि दिल्ली में बेरोजगारी, भूख रह ली है, वो सब नहीं बोलूंगा मैं। डार्क फेज ऑफ माय लाइफ इज कॉलेज। इतना गंदा बिहेवियर था हम लोगों का, और हम लोग दोस्त अभी भी इंटैक्ट है, हमारा दोस्ती एकदम पक्की है, एकदम हमारी, ठीक है। इतना गंदा बिहेवियर था हमारा कि सोचो हमारे साथ में जो लोग पढ़ते थे वो एक्नॉलेज नहीं करते मेरी पॉपुलैरिटी तक को। कि कितना ही खराब रवैया रहा होगा हमारा कि पॉपुलैरिटी में तो सोचना, कोई बगल से गुजर जाता है तो बोलता है कि अरे जाकिर को तो हम पहचानते हैं भाई बचपन से, ठीक है ना, वो वाला। सोचो कि पूरे 200 लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं जानते, नहीं याद है, नहीं पता। इतना खराब कुख्यात वो रहा, तो वो एक, पर हमने बहुत सुंदर जीवन जिए। यही लोग हैं जिनके साथ मैं पैदल चला गया देवास। यही लोग हैं जिनके साथ पूरा इंदौर छान मारा हमने। हम क्रिश्चियन एमिनेंट में पढ़ते थे, ठीक, इनके साथ हमने रंग दिया, रगड़ दिया पूरा इंदौर। मतलब तो हर बार कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज में क्रिश्चियन एमिनेंट सेंट पॉल्स में के सामने, हाँ, सेंट पॉल्स के सामने नहीं है वो एलआईजी एमआईजी, क्रिश्चियन एमिनेंट एलआईजी एमआईजी में, एलआईजी तरफ विजयनगर जाएगा ना। क्रिश्चियन एमिनेंट नाम सुना है मैंने, हाँ, इसे सेंट पॉल, नहीं आप गए तो तो भाई नहीं, उधर नहीं है कुछ भी।
क्रिश्चियन कॉलेज है सेंट उस पॉल के तरफ। लड़के आके मारते थे साथ में दूसरे लोगों को, बहुत फेमस थे। आप यार सेंट पॉल बॉयज स्कूल है तो उसमें वो सब होगा ही होगा। हाँ, सेंट पॉल का मेरे को याद है कि हमारे टाइम में तो मेरा एक फ्रेंड था, वो सेंट पॉल का ही था। कहीं भी किसी की भी लड़ाई हो, मतलब मेरा कोई उस टाइम पे इतना, आज बहुत खास दोस्त है, पहले उस टाइम इतना खास दोस्त भी नहीं था। कुछ भी हो भाई, तेरी लड़ाई हो सेंट पॉल का बुला लेना। कौन, पहले तो मुझे नहीं पता सेंट पॉल कहाँ है। सेंट पॉल के बारे में बुला देना इसलिए कि आपको पता ही है कि वहां पे लौंडे वो किसी की भी लड़ाई में किसी को भी पेल देंगे। और स्कूल में तो क्या ड्रेस कौन सी, उससे हाँ। कितनी क्लैरिटी है कि ये अपना ये नहीं है। हाँ। ये सारे करते तो वहीं बुलाओ, यहाँ पे हाँ यहाँ बुलाओ, वहाँ पे तो बहुत लड़ाई होती थी स्कूल में, अंदर बहुत होता था। इतना साहब, इतना टेस्टोस्टेरोन की एनर्जी हैंडल करना कोई आसान है क्या यार? मतलब 3000 बच्चे, आदमी आदमी, और मतलब 11th-12th वालों की तो मूछे ऊंचे आ जाती है। वो खुद उनको नहीं समझ में आ रहा, दीवारों में सिर मार रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है इसका। तो ये तो सब होगा, मतलब इसका कोई वो है ही नहीं। रैगिंग होती थी आपके टाइम? नहीं यार, मैं तो रैगिंग, मैं उतना, क्योंकि मैं पूरा तो मैं उस स्कूल में पढ़ भी नहीं पाया, तो मैं निकल गया था, तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि बाद में कुछ होता था। नहीं मतलब कॉलेज वॉलेज में रैगिंग करते थे, होती थी? नहीं यार, वो हमारे टाइम जब तक आया तब ब्रैगिंग बंद हो चुकी थी, मतलब, और हमने ही मिसबिहेव किया है सीनियर्स के साथ, बेचारे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। इंट्रो भी लेते थे तो उल्टे उल्टे जवाब देते थे हम, क्योंकि तब तक पावर इतना शिफ्ट हो चुका था कि